हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, जैसा कि हम प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेटों को हम हल कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट संख्या 14 हमें हल करना है। तो आइए पढ़ते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये हमारी लोकोक्तियां हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो सीधेपन से काम नहीं बनता, संगठन से ही सब कार्य होते हैं, या अकेला व्यक्ति कमजोर होता है, या एक के करने से झगड़ा नहीं होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इसका सही अर्थ हमें निकालना है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? सीधेपन से काम नहीं बनता, या संगठन से ही सब कार्य होते हैं, या अकेला व्यक्ति कमजोर होता है, या एक के करने से झगड़ा नहीं होता है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, यहाँ विकल्प नंबर डी आपका सही है कि एक के करने से झगड़ा नहीं होता है। यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जब दो व्यक्ति होंगे उसमें, तभी झगड़ा आगे बढ़ेगा या लड़ाई आगे बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, देसी मुर्गी बिलायती बोल। देसी मुर्गी और बिलायती बोल, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विदेशी वस्तुओं से प्रेम करना, बेमेल प्रभाव, या देश में रहकर विदेशी भाषा बोलना, या विदेशी फैशन अपनाना। तो देसी मुर्गी और बिलायती बोल, जो मुर्गी है वो अपने देश की है और जो भाषा है वो बिलायत की है। तो यानी कि इसका सीधा इस लोकोक्ति का अर्थ है बेमेल प्रभाव। कैसा प्रभाव? बेमेल प्रभाव। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। जो सीधा व्यक्ति होता है उसके मुंह को कुत्ता भी चाट लेते हैं। देखिए कौन सा इसमें विकल्प सही है? स्वार्थी होना, बहुत सीधापन नुकसानदायक होता है, या मूर्खता के कारण नुकसान उठाना, या मूर्खता दिखाना। तो सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, यानी विकल्प नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा? स्वार्थी होना, या बहुत सीधापन नुकसान देता है, या मूर्खता के कारण नुकसान उठाना, या मूर्खता दिखाना। तो हो जाएगा विकल्प नंबर बी की बहुत सीधापन नुकसान देता है। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जब तक सांस तब तक आस। जब तक सांस तब तक आस। तो देखिए ए में क्या है? अंतिम समय तक आशा रखना, जैसे तैसे दिन गुजारना, उम्मीद छोड़ देना, निराश हो जाना। जब तक आस तब तक, जब तक सांस तब तक आस। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये विकल्प नंबर ए, अंतिम समय तक आशा रखना। यानी जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगी तब तक हमारे अंदर आशा बनी रहेगी। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नानी के आगे ननिहाल की बातें करना। नानी के आगे ननिहाल की बातें करना। तो बड़ों के सामने डींग हाँकना, दूसरों के घर के भेद बताना, या नानी से मन की बात कहना, ननिहाल की बड़ी बड़ी बातें बताना। तो यहाँ पे अर्थ आप निकालिए, नानी के आगे ननिहाल की बातें करना, यानी कि नानी सबसे बड़ी होती हैं, तो बड़ों के सामने डींग हाँकना, बड़ों के सामने अपनी बातों को कहना या डींग हाँकना। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहां मुर्गा ना बोले तो सवेरा ना हो।
जहां मुर्गा ना बोले तो सवेरा ना हो। समय का पालन ना करना, मुर्गे की बांग ही सबको जगाती है, या किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है, या समय से सब काम करना चाहिए। तो जहां मुर्गा ना बोले, क्या वहां सवेरा नहीं होगा? इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा अर्थ है कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, जिस पत्तल में खाएं उसी में छेद करें। तो दुष्ट स्वभाव का होना, या अपना काम निकाल कर व्यर्थ ना रखना, स्वार्थी होना, या कृतज्ञता करना। तो जिस पत्तल में खाएं उसी में छेद करें, यानी कि किसी के एहसान को ना मानना। तो हमने क्या बताया था? कृतज्ञता। तो वही है, जिस पत्तल में खाएं उसी में छेद करें, यानी कि कृतज्ञता करना। विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे। तो देखिए क्या होगा इसमें? विपत्ति सर्वत्र पीछा करती है, मुसीबत अकेले नहीं आती है, विपत्ति से बचने का प्रयास करना चाहिए, या एक विपत्ति से बचकर दूसरे संकट में फंसना। तो क्या हो जाएगा? ऊंचे ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा विकल्प नंबर ए, विपत्ति सर्वत्र पीछा करती है। विपत्ति हर जगह आ जाएगी, चाहे स्थान छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जो समय हो। अगला प्रश्न है, आंख के अंधे गांठ के पूरे। तो अंधे व्यक्ति का धनी होना, मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति, अंधे होकर भी विद्वान होना, धनी होकर भी कंजूसी करना। तो आंख के अंधे गांठ के पूरे, यानी कि विकल्प नंबर बी हमारा सही है, मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति। मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति। अगला प्रश्न है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, यानी कि गुड़ खा रहा है और कह रहा है गुलगुले मैं नहीं खाऊंगा, ये बहुत मीठे होते हैं, इससे हमें शुगर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अंधविश्वासी होना, अंधविश्वासी होना, कथनी करनी में अंतर होना, दिखावटी परहेज, या दिखावा करना। तो गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, यानी कि दिखावटी परहेज। विकल्प नंबर सी हमारा सही है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। क्या है? ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। तो प्यास पानी से बुझती है, ख्याली पुलाव बनाना, कल्पना में खोना, या जरूरत से बहुत कम वस्तु मिलना। तो क्या हो जाएगा कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। ओस में हम जानते हैं एक बूंद होती है, तो यदि हमें प्यास लगी है तो क्या एक बूंद यदि हम मुंह में रख लें तो क्या पूरी प्यास चली जाएगी? नहीं। तो इसका सही अर्थ होगा जरूरत से बहुत कम वस्तु मिलना। विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उठती जवानी मांझा ढीला। उठती जवानी मांझा ढीला, काम कम बातें ज्यादा करना, काम में टाल मटोल करना, स्वस्थ होकर भी आलसी होना, या निकम्मा होना। तो उठती जवानी और मांझा ढीला, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कि स्वस्थ होकर भी आलसी होना। अगला प्रश्न है, खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। तो ईर्ष्या करना, अंधविश्वासी होना, कपटी स्वभाव का होना, या कथनी करनी में भेद करना। तो खाने के दांत और दिखाने के और, यानी कैसे? कपटी स्वभाव का होना, कि करना कुछ और है और दिखाना कुछ और है। 9 कनौजिया और 90 चूल्हे। तो जाति पाति मानना, एकता ना होना, बड़ा परिवार होना, उपरोक्त में से कोई नहीं।
यानी कि 9 कनौजियां हैं और उनके 90 चूल्हे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एकता ना होना, विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 70 चूहे खाकर, यहाँ पे जो है कर छुटा हुआ है, कर छुटा हुआ है। 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। देखिए क्या होता है इसमें, बुढ़ापे में पूजा पाठ करना, जीवन भर बुरा काम करके अंत में अच्छा बनने का ढोंग करना, कथनी करनी में भेद करना या कपटी स्वभाव का होना। तो 70 चूहे खाकर बिल्ली कहाँ को चली, हज को चली। इसका जो सही अर्थ हो जाएगा कि जीवन भर बुरा काम करके अंत में अच्छा बनने का ढोंग करना, विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी। तो कपटी स्वभाव का होना, भक्त होने का स्वांग रचना या करना, कहना कुछ और करना कुछ या ढोंगी होना। मुंह में राम और बगल में छुरी, तो क्या हो जाएगा, कपटी स्वभाव का होना या भक्त होने का स्वांग करना या कहना कुछ और करना कुछ या ढोंगी होना। तो मुंह में राम और बगल में छुरी, विकल्प नंबर डी हमारा सही है, यानी ढोंग करना या ढोंगी होना। अगला प्रश्न है, अंधी पीसे और कुत्ता खाए। तो क्या हो जाएगा इसका, बेखबर होना, बेसहारा होना, भाग्यहीन होना या जब अपनी मेहनत की कमाई दूसरे खर्च करें। अपनी मेहनत की कमाई दूसरे खर्च करें। तो अंधी पीसे और कुत्ता खाए, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जब अपनी मेहनत की कमाई दूसरे खर्च करें तो उसे कहेंगे अंधी पीसे और कुत्ता खाए। अगला प्रश्न है, मन गंगा तो कठौती में, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन हमारा चंगा तो कठौती में गंगा। भक्ति में विशेष ध्यान देना, आडंबर ना करना, कर्म कांड को ना मानना, मन शुद्ध हो तो कर्म कांड व्यर्थ है। तो क्या हो जाएगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी हमारा मन शुद्ध हो तो हमें कर्म कांड करना व्यर्थ है या हमें धार्मिक स्थलों पे जाके वहां ढोंग रचाने से कोई मतलब नहीं है। विकल्प नंबर हमारा डी सही है। आंख के अंधे नाम नयन सुख। तो भाग्यहीन होना, कपटी स्वभाव का होना, नाम के विपरीत कर्म करना, अंधे होकर भी सब काम करना। तो आंख के अंधे नाम नयन सुख, तो यहाँ पे हो जाएगा नाम के विपरीत कर्म करना, विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। नाच ना आवे और आंगन टेढ़ा, यानी कि खुद को काम करना नहीं आता है और दूसरों को दोष देना। तो काम ना आने पर बहाने बनाना, टाल मटोल करना, दूसरों में दोष देखना या झूठी योग्यता का प्रदर्शन करना। तो क्या हो जाएगा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, यानी काम ना आने पर बहाने करना, विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मूर्ख व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तु का महत्व नहीं पहचानता, या मूर्ख होना या अज्ञानी होना या विद्वान के आगे मूर्खता दिखाना। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो क्या हो जाएगा, मूर्ख व्यक्ति, विकल्प नंबर ए हमारा सही है। मूर्ख व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तु का महत्व नहीं पहचानता है, विकल्प नंबर ए हमारा सही है। अगला है, भैंस के आगे बीन बजावे और भैंस खड़ी पगुराए। तो दूसरों को मूर्ख समझना, निरक्षर होना, अपात्र को शिक्षा देना व्यर्थ है, दूसरों को उपदेश देना। तो क्या हो जाएगा, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पगुराए, यानी कि अपात्र को शिक्षा देना
व्यर्थ है। विकल्प नंबर सी हमारा सही है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, जिसका खाना उसका गाना, एक स्थान पर ना रहना, सबके बीच उन्हीं के जैसा हो जाना, या अवसरवादी होना। तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास यानी कि अवसरवादी होना। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला है 9 की लकड़ी 90 खर्च। 9 की लकड़ी और 90 का खर्च। तो देखिए, आमदनी का कम खर्च अधिक, आमदनी कम और खर्च अधिक। अगला है आवश्यकता से अधिक खर्च, आवश्यकता से अधिक खर्च, अधिक खर्च लाभ कम, या फालतू खर्च करना। क्या हो जाएगा? फालतू खर्च करना। तो 9 की लकड़ी और 90 खर्च यानी कि अधिक खर्च, और 9 की लकड़ी है और 90 खर्च यानी आमदनी क्या कम और खर्च अधिक। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाई की बारात में ठाकुर ही ठाकुर, तो संगठन के नेतृत्व में कमी, नेता के बिना संगठन, संगठन में ही शक्ति होना, या ऊंच नीच का भेदभाव ना करना। तो नाई की बारात में ठाकुर ही ठाकुर यानी नेता के बिना संगठन। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जस दूल्हा तस बनी बारात। अगली लोकोक्ति क्या है? जस दूल्हा तस बनी बारात। तो हाँ में हाँ मिलाना, या जैसा देश वैसा भेष, अपने जैसा साथी मिलना, या जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता। तो जस दूल्हा तस बनी बारात यानी कि हाँ में हाँ मिलाना। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, पानी पीकर जात पूछना। अगली लोकोक्ति क्या है? पानी पीकर जात पूछना। तो जाति पाति ना मानना, नीची जाति से व्यवहार रखना, जाति पाति मानना, काम कर चुकने के बाद परिणाम सोचना। तो क्या है? पानी पीकर जात पूछना यानी कि पहले तो आप काम कर चुकने के बाद परिणाम सोचना। विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, पढ़े फारसी बेचे तेल। पढ़े हैं फारसी और बेच रहे हैं तेल। तो देखिए क्या होगा? भाग्यहीन होना, मूर्ख होना, पढ़ लिख कर भी बेरोजगार होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? देखिए, पढ़े फारसी और बेचे तेल। तो क्या भाग्यहीन होना, या मूर्ख होना, या पढ़ लिख कर भी बेरोजगार होना? तो पढ़े हैं फारसी बेचते तेल हैं। विकल्प नंबर सी सही है कि पढ़ लिख कर भी बेरोजगार होना। विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, एक तो करेला उस पर नींब चढ़ा। एक तो करेला और दूजे नींब चढ़ा। तो क्या हो जाएगा? अत्यंत कड़वा बोलना, बुरी संगत से और बुरा बन जाना, कुसंग में पड़ना, करेला और नीम का साथ होना। तो क्या हो जाएगा? एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, हो जाएगा अत्यंत कड़वा बोलना। अत्यंत यानी कि एक तो करेला था और दूसरे नींब पे ही चढ़ा। तो क्या हो गया? अत्यंत कड़वा बोलना। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अस्तबल की बला बंदर के सिर। अस्तबल की बला बंदर के सिर यानी भाग्य को दोष देना, जादू टोना करना, बेमेल वस्तुओं का संग्रह, या किसी का दोष अन्य पर मढ़ देना। तो अस्तबल की बला और बंदर के सिर। तो क्या हो जाएगा? किसी का दोष अन्य पर मढ़ देना। विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। घोड़ा
घास से यारी करे तो खाए क्या। तो देखिए क्या हो जाएगा, रोजगार में दोस्ती नहीं चलती, अपने काम से काम करना, किसी की सहायता ना करना, अत्यंत कंजूस होना। तो घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, यानी रोजगार में दोस्ती नहीं चलती। विकल्प नंबर ए हमारा सही है। अगला देखिए, गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए। तो दोष किसी का और दंड स्वयं होना, असंभव कार्य होना, दोषी को दंड देना, या दोष किसी का किंतु दंड किसी और को मिलना। दंड किसी और को मिले या मिलना। तो गधा खेत खाए और जुलाहा पीटा जाए। इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वह है दोष किसी का किंतु दंड किसी और को मिलना। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला हमारा प्रश्न है, कोयले की दलाली में हाथ काले। तो काले धंधे से काला धन प्राप्त होता है, या बुरी संगत से बदनामी मिलती है, या कोयले के व्यापार में कोई लाभ नहीं, या बुरे कार्य का बुरा फल। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कोयले की दलाली में हाथ काले। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि बुरी संगत से बदनामी मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है, तन पर नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता। तो झूठा दिखावा करना, बुरी आदत में पड़ना, बहुत गरीब होना, या रोब डालना। तो तन पर नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता। विकल्प नंबर ए हमारा सही है कि झूठा दिखावा करना। अगला प्रश्न है, सब धान 22 पसेरी। सब धान कितने, 22 पसेरी। तो सभी वस्तुओं का एक ही मूल्य होना, या बहुत सस्ती होना, या बहुत महंगी होना, या अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। तो सब धान 22 पसेरी यानी कि अच्छा और बुरा सबको एक समान समझना। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला आपका प्रश्न है, आ बैल मुझे मार। क्या है प्रश्न, आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, फटे में टांग देना, या छेड़छाड़ करना, या बैल के सामने वीरता दिखाना। तो क्या हो जाएगा, आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पढ़ना। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो व्यर्थ झुंझलाना, कायरता पूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कि यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए कि व्यर्थ झुंझलाना। अगला प्रश्न है हमारा, आगे कुआं पीछे खाही। आगे कुआं और पीछे खाही। तो खाद्य सामग्री का अभाव होना, सभी ओर से विपत्ति का आना, दुविधा में पड़ना, या इधर उधर की बातें करना। तो आगे कुआं और पीछे खाही, यानी कि दोनों ओर से या सभी ओर से विपत्ति का आना। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांव भर चून पुल पर रसोई। पांव भर चून है और पुल पे रसोई बन रही है। तो अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना, अपनी चीज की बर्बादी करना, थोड़ी चीज को बहुत समझना, या सीमित साधन होने पर भी अधिक लोगों को निमंत्रित करना। तो पाव भर चून यानी कि जो सामग्री है वो बहुत थोड़ी है और पुल पर रसोई बन रही है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कि सीमित साधन होने पर भी अधिक लोगों को निमंत्रित करना। विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तू डाल डाल मैं पात पात। अगली जो हमारी लोकोक्ति है
वो है तू डाल डाल मैं पात पात। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की हमारी प्रैक्टिस सेट कैसी रही ये भी आपको बताना है। और बहुत ही जल्द, आज हमारा शुक्रवार है, आज का दिन हमारा शुक्रवार है, सोमवार से आपकी हिंदी टीजीटी पीजीटी क्लास भी यूट्यूब पे चलेगी। उसका समय आपको बता दिया जाएगा। तो जो भी आपसे संबंधित जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी, तो उन्हें आप लिंक भेज दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।